एक्सेल अपने हाथ में लगे ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश करता है पर वो उससे निकाल नहीं पाता और वो देखता है कि वहाँ पे सभी के हाथों में ये ब्रेसलेट्स पड़े होते हैं और समझ जाता है कि इन सभी ने भी कुछ ना कुछ बुरे काम किए हुए हैं। हर्ष उसे बताती है कि इन ब्रेसलेट्स को निकालना नामुमकिन है और ये उनकी लोकेशन को भी बताते हैं, तो इसलिए उसके फिर से भागने का कोई भी फायदा नहीं होगा। हर्ष वहाँ पूरी टीम और उन सबको सबसे पहले डॉक्टर स्किनर को ढूंढने के लिए कहती है और अगर उन सब ने ऐसा कर दिया तो उसके बाद ये सभी आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। ये सुनते ही एक्सेल अपने हाथों पे खड़ा हो जाता है और सभी देखने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है और तभी वो क्रिस की तरफ जंप करते हुए उसकी गन को निकाल के उसकी तरफ पॉइंट करता है और फिर हर्ष को उसके हाथ में से ब्रेसलेट को निकालने के लिए कहता है। तभी एक्सेल को ब्रेसलेट में से एक जोर का झटका लगता है और फिर हर्ष उसे बताती है, अगर तुमने कभी भी ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश की तो ये इतना गर्म हो जाएगा जिससे जल के तुम्हारा हाथ भी अलग हो जाएगा, और अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो तुम सबके साथ भी यही होगा। चलो ठीक है, वैसे मैं हमेशा से ही इस स्किनर डॉक्टर से मिलना चाहता था। सुन के अच्छा लगा, चलो अब सब मिलके काम करते हैं। पब्लिकली कुछ लोग गवर्नमेंट से पूछते हैं कि उन्होंने हाफना जैसी दवाई को ऐसे बिना किसी टेस्टिंग के मार्केट में आने ही क्यों दिया। इस पे गवर्नमेंट कोई भी जवाब नहीं दे पाती। दूसरी तरफ मीडिया कुछ लोग डॉक्टर स्किनर के गार्डनर से बात करने के लिए जाते हैं ताकि उन्हें स्किनर के बारे में कुछ सीक्रेट्स पता चल सके, पर मीडिया को यहाँ पे कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। बाबर शो में बैठे हुए एक्सेल अपनी टीम को कहता है कि मानो अगर हमने डॉक्टर स्किनर को ढूंढ लिया तो उसका हम कई तरीके से फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि पूरी वैक्सीन को अपने पास रख के या फिर उसे बहुत सारे पैसों में बेच के। लीलैंड को तो एक्सेल का ये आइडिया अच्छा लगता है, बट डग साफ मना कर देता है और कहता है कि इस टीम का काम सिर्फ एक ही है और वो है इस दुनिया को बचाना। ओह, तो हम बिल्कुल सुपर हीरोज की तरह हैं। हाँ, बिल्कुल एवेंजर्स की तरह। अच्छा तो बताओ यहाँ पे किस किसी ने हाफना को लिया हुआ है? तो पूरी टीम अपने हाथ को खड़ा करती है, मीनिंग कि अब डॉक्टर स्किनर को ढूंढना इन सब के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर डग एक्सेल को अपने पूरे बेस को दिखाते हुए कहता है कि वो उसकी टीम में आने के अगेंस्ट था, क्योंकि उसके जैसे लोग कभी भी टीम में मिलकर काम नहीं कर सकते। एक्सेल को उनको ये बेस बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो एक पत्थर को उठा के बिल्डिंग की तरफ फेंकता है, बट ये पत्थर बिल्डिंग पे लगने से पहले ही चूर चूर हो जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग के आसपास किसी तरह की हाईटेक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है। डग एक्सेल को बताता है कि कैसे वो अपने हाथ की मदद से बाकी के बेस को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद ये सभी डॉक्टर स्किनर पे रिसर्च करने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्किनर का फुल नेम है डेनिस स्किनर, जिसका जन्म इस्तांबुल में हुआ था और 12 साल की उम्र में उसके दोनों पेरेंट्स मर गए थे, जिसके बाद से अब तक ये अकेला है। इसकी ना कोई बीवी है और ना ही बच्चे। स्किनर यंग एज से ही बहुत ही होशियार एंड इंटेलिजेंट था, जिसकी वजह से कुछ लोग उसे नेक्स्ट आइंस्टाइन भी कहने लगे थे, जिसको 3 नोबेल अवार्ड्स भी दिए गए थे, बट उसने उन अवार्ड्स को लेने की बजाय वो सारा पैसा चैरिटी को डोनेट कर दिया था। स्किनर अर्थ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को बहुत ही मानता था, तो इसलिए अर्थ को बचाने के लिए उसने बहुत सारी स्पीचेस दी हुई हैं और अपनी एक स्पीच में तो उसने बहुत सारी कंट्रीज को समझाने की कोशिश की थी कि उन सभी को मिलके अर्थ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट कोई भी कंट्री उसकी इन बातों को नहीं मानती। और अपनी इसी स्पीच के बाद ही डॉक्टर स्किनर दुनिया से गायब हुआ था। यानी कि ये बंदा अच्छे दिल वाला है, पर ऐसा अच्छा और रिस्पेक्टेड पर्सन पूरी दुनिया को मारना क्यों चाहेगा? जिसके बाद ये सभी बातें कर ही रही होते कि स्किनर को कैसे ढूंढे, कि तभी एलिना बताती है कि उसे स्किनर को ढूंढने की एक लीड मिली है, एक कंपनी जो कि सर्वाइवल बंकर्स बेचती है, और स्किनर ने उनसे एक बंकर आज से 8 साल पहले खरीदा था। यानी कि वो इस बंकर में अब तक आराम से छिपा बैठा हो सकता है। जिसके बाद टीम अपनी फैंसी कार्स में बैठ के स्किनर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। एक्सेल एंड क्रिस जाते हैं बंकर की लोकेशन पे और डग एंड लीलैंड जाते हैं इस कंपनी के ऑफिस में जिसने बंकर्स को बनाया था। हर्ष एलिना को पूरे वर्ल्ड के सर्विलेंस कैमरास को एक्सेस करके उनमें डॉक्टर स्किनर के फेशियल रिकॉग्निशन को रन करने के लिए कहती है, ताकि वो उसके फेस की मदद से उसे ढूंढ सके। रास्ते में जाते हुए क्रिस एक्सेल से पूछती है कि वो जेल में क्यों था और उसे कितने साल की सजा थी। जब एक्सेल बताता है 888 साल, तो क्रिस एकदम से कार को रोक देती है। तुम अभी के अभी इस कार से निकलो। क्या? मैं किसी सीरियल किलर के साथ कार में बैठने नहीं वाली। अरे मेरी बात तो सुनो। इतनी बड़ी सजा किसी एक इंसान को मारने से नहीं मिलती। मुझे समझाने तो दो। तुमने कितने लोगों को मारा है? क्या तुम्हें पता है कि जब भी कोई जेल से भागता है तो उसकी सजा दुगनी हो जाती है? तो शुरू में मुझे सिर्फ 3 साल की जेल हुई थी, पर मैं जेल से इतनी बार भागा कि मेरी सजा बढ़ के इतनी ज्यादा हो गई है। हाँ, तुमने इतनी बार भागने की कोशिश क्यों की? बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये मेरी एक आदत है। तुम किसी तरह के पागल हो क्या, बेवकूफ। दूसरी तरफ लीलैंड डग से पूछता है कि उसने कौन सा बुरा काम किया है जो उस टीम का पार्ट है। डग उसे खुल के कोई भी सही आंसर नहीं देता और फिर वो लीलैंड से यही सेम क्वेश्चन पूछता है। लीलैंड बताता है कि मैं तो बस एक छोटा मोटा चोर हूँ। डग कहता है कि तुम छोटे मोटे चोर से भी नीचे हो, पर अगर एलिना की बात करें तो वो हमारी टीम की सबसे बड़ी क्रिमिनल है, जिसने ग्लोबल स्केल पे हैकिंग करके बड़े बड़े क्राइम किए हैं। एक्सेल एंड क्रिस बंकर की लोकेशन पे पहुंच के बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे उन्हें कुर्सी पे बैठा एक आदमी दिखता है, जिसे वो स्किनर समझ के उसके पास जाने लगते हैं। बस जैसे वो उसके पास जाते हैं तो उन दोनों के ऊपर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक्चुअल में मैक्सिकन एंड रशियन एजेंट्स होते हैं। क्या तुम्हें ये सब कुछ देख के मजा आ रहा है? तुम्हें क्या लगता है? ये क्या है?
मेरा गुड लक चार्म जो कि मुझे हमेशा बचा के रखता है। क्या? जब तक मेरे पास ये है मैं हूँ इनविंसिबल। ये कहते ही एलेक्स खुशी से गोलियां चलाते हुए दूसरी तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर क्रिस को लगता है कि ये पागल हो गया है। मैक्सिकन एंड रशियन एजेंट्स भी गोलियां चलाते हुए उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, पर एक्सेल वहां उन सभी लोगों को चकमा देते हुए उछलते कूदते हुए उन सभी को एक एक करके हरा देता है। जिसके बाद जब एक्सेल जैसे कुर्सी पे बैठे आदमी के पास जाने लगता है तो तभी वहां पे पुलिस भी आ जाती है और उन सभी को अपने हथियार नीचे करने को कहती है। पर उल्टा एक्सेल पुलिस को कहता है, लेजस तुम अपने हथियार नीचे करो। ये लेजस क्या है? मुझे नहीं पता। हम हैं सुपर हीरोज। ये देख के क्रिस को क्रिंज फील होता है और वो बंकर की लाइट ऑन करती है। दूसरी तरफ डग एंड लेलैंड बंकर बनाने वाली कंपनी के ऑफिस पे जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही कोई गन के साथ छिपा होता है। ऑफिस अंदर से बिल्कुल बिखरा हुआ होता है और उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। तभी एक आदमी लेलैंड को गन पॉइंट पर रख के उन्हें किसी आदमी के बारे में पूछता है। मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ है। कौन कहाँ है? तुम मुझे जल्दी से बता दो तो यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। मेरे सामने मजाक मत करो। कि तभी वहाँ पे एक और बंदा शीशों को तोड़ते हुए बहुत ही खतरनाक एंट्री मारता है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि कोबायाशी कहाँ है, बाहर निकल के आओ कोबायाशी। पर डग को पता ही नहीं होता कि कोबायाशी है कौन, और ये दोनों गन वाले बंदे एक्चुअल में डेप कलेक्टर होते हैं जिनको कोबायाशी से पैसे लेने होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये बंदा कुर्सी से उठ के नीचे गिर के माफी मांगने लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मुझे मत मारना। तो ये बंदा स्किनर नहीं होता बल्कि कोबायाशी होता है, जो कि डेप कलेक्टर से चिपके स्किनर के बंकर में छुपा होता है। जिसके बाद अपनी तरफ की पूरी स्टोरी एक्सेल डग को बताता है और डग को लगने लगता है कि ये मिशन जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी दौरान एलिना फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से डॉक्टर स्किनर को ढूंढ लेती है, बट उसके सामने डॉक्टर स्किनर जैसे दिखने वाले हजारों लोग होते हैं और अब बस 28 दिन ही बचे होते हैं दुनिया के खात्मे में। लेजस एपिसोड 2 इसी क्लिफहैंगर के साथ होता है खत्म और आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी एपिसोड 3 में। तो उसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।